हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप देख रहे हैं ब्रिलियंट जनरल स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जिसे ब्रिटिश सरकार के पास किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट को अगले 20 साल के लिए रिन्यू करने के लिए ये एक्ट लाया था। तो आइए जानते हैं चार्टर एक्ट 1813 क्या था। यह कानून ब्रिटिश संसद ने 1813 में पास किया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकारों को सीमित किया जा सके और दूसरा, भारत में धार्मिक और शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की जा सके। इसकी मुख्य फीचर्स जान लेते हैं। आसान भाषा में समझिए तो व्यापार में एकाधिकार खत्म कर दिए, यानी मोनोपोली खत्म हो गया। पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत के साथ व्यापार का पूरा अधिकार मोनोपोली को था। इस एक्ट ने कंपनी का भारत के साथ व्यापार एकाधिकार खत्म कर दिया। अगर कोई अंग्रेज व्यापारी भारत में कपड़े या मसाले का व्यापार करना चाहता है तो वह पहले नहीं कर सकता था, लेकिन अब 1813 के बाद कोई भी अंग्रेज व्यापारी भारत से व्यापार कर सकता है। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। दूसरा, चाय और चीन का व्यापार अब भी एकाधिकार था। कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी मिल रहा था। उदाहरण के लिए, कोई व्यापारी चीन से चाय लाकर इंग्लैंड बेचता चाहता था तो वह काम अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। और तीसरा, भारत में शिक्षा के लिए पैसे। कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के लिए खर्च करने को कहा गया। उदाहरण के लिए, अब भारत में स्कूल, कॉलेज या किताबों की छपाई के लिए कंपनी को हर साल पैसा देना था। चौथा, धार्मिक प्रचार की अनुमति। अब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। उदाहरण के लिए, अब ईसाई धर्म प्रचार भारत में आकर स्कूल खोल सकते थे और धर्म की शिक्षा दे सकते थे। पांचवा, कंपनी अब सिर्फ शासक, गवर्नर जैसी भूमिका थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम शासन करना हो गया था, व्यापार करना नहीं। चार्टर एक्ट 1813 का महत्व। भारत में व्यापार का द्वार खोला गया निजी व्यापारियों के लिए। शिक्षा और धर्म को लेकर पहली बार कानून का ध्यान दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तो इस एक्ट से क्या कंक्लूजन निकलता है? चार्टर एक्ट 1813 वह मोड़ था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक रूप धीरे धीरे खत्म होने लगा और वह एक राजनीतिक शासक रह गई थी। इस एक्ट के बाद भारत में अंग्रेजों की सीधा पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। तो अंग्रेज अब व्यापार करने के साथ साथ अब राजनीतिक शासन की तरफ अपना मुख मोड़ लिया था। तो आज इस टॉपिक के बारे में पूरा जान गए। अब आप इसे अच्छे से नोट्स डाउन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।